ताई ने दरवाजा खोलकर एक नजर देखने के बाद बंद किया तो उसने कहा था, मगर इसमें तो रुपए वगैरह हैं, ये सब उसको ही दिए थे मैंने, आप ये सब निकाल लें और ड्रेसिंग टेबल पर से सारी चीजें उठा लें। हैदर ने बेतासर आवाज में कहा था और फिर इसने दीवार पर लगी हुई कुछ तस्वीरें और शोकेस में सजाए हुए कुछ डेकोरेशन पीस भी इनके हवाले कर दिए थे। ये भी वही खरीद कर लाई थी। वो जैसे कमरे में उसकी एक एक निशानी खत्म कर देना चाहता था। तलाक के एक माह हैदर ने दूसरी शादी कर ली। इसकी माँ अपने भाई की सबसे खूबसूरत और छोटी बेटी ब्याह कर लाई थी। फातिमा के मुकाबले में सारा कुछ भी नहीं थी। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, रानाई और दिलकश का मजमुआ थी। जो भी शादी के दिन फातिमा को देखता वो बहुत खुश होए जा रहा था। हर एक हैदर की किस्मत पर रश कर रहा था। लोगों को पहली बीवी ऐसी नहीं मिलती और उसे दूसरी बीवी के रूप में परी मिल गई थी। अगर किसी को उसके हुस्न ने महसूस नहीं किया था तो वो हैदर था। उसने शादी की रात उसका घूंघट उठाया था और उसके सामने सारा आ गई थी। फातिमा हैदर की महफत को महसूस करके खुद पर नज़ां थी। हैदर को 15 माह कबल होने वाली शादी की रात याद आ रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो सिराग की गर्म रेत में धंसा जा रहा था। वो थी तो सब कुछ था, वो नहीं थी तो उसके पास कुछ नहीं था। शादी को 3 माह गुजर गए थे जब एक सुबह नाश्ते के मेज पर नगाहत ने हैदर से कहा, सहरा की शादी हो गई है। रुके हुए सांस के साथ उसने माँ को देखा था जो इसकी कफियत से बेनियाज कह जा रही थी। उसे अपने किए की सजा मिल गई है। उसका शोहर एक जनरल स्टोर चलाता है। उसकी बीवी मर गई है। उसके 2 बेटे हैं। यही कोई 8-10 साल की सुना है। उसकी उम्र 40 या 45 साल के लगभग है कि मस्जिद में नकाह पढ़वाया कि अब वो उनके साथ कोई वास्ता ना रखे, मरे या जिए जैसे भी रहे, दोबारा उनके घर कभी ना आए। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है उसके साथ। उसने जैसा किया और वैसे ही पाया। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती और हमने उसे किस मकाम पर लाकर खड़ा किया था और उसने अपने लिए ठोकरें चुनी थी। उस कम वक्त को मेरी बद्दुआ लगी है। हैदर यकदम कुर्सी खींचकर खड़ा हो गया। आज आखिरी बार आपने उसका जिक्र किया है। आइंदा कभी मेरे सामने उसका नाम भी मत लीजिएगा। इसके बारे में कुछ मत कहें, अच्छी थी या बुरी थी, अब इस घर में उसका कोई तलक नहीं है, इसलिए आपको हक नहीं पहुंचता कि उसके बारे में कुछ कहें। ये वो कहकर तेज कदमों से बाहर निकल गया। सब दम साधे उसे बाहर जाता देख रहे थे। 3 माह बाद हैदर ने एक दिन उसे बाजार में देखा था। बड़ी सी काली चादर में खुद को लपेटे हुए वो एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ी हुई थी। हैदर बेअख्तियारी में उसके पीछे लपका था। वो गाड़ी का दरवाजा तक बंद करना भूल गया था। सारा ने भी उसे देख लिया था। वो तेजी से एक जैली गली में घुस गई थी मगर वो हैदर की नजरों से ओझल नहीं हो पाई थी। वो तकरीबन भागता हुआ उसके करीब पहुंचा था। क्या ये सब चाहती थी तुम? बोलो, क्या इसलिए मुझे छोड़ा था? खुद को बर्बाद करना था, सो कर लिया, लेकिन मुझे भी नहीं छोड़ा। उस शख्स में क्या है, बोलो? वो चलते चलते उससे पूछ रहा था। वो यकदम रुक गई। उस शख्स में कुछ भी नहीं है मगर तुम में सब कुछ था। तुम्हें चाहा था मैंने। हैदर ने पहली बार उसके मुंह में से इतराफ़े मोहब्बत सुना था। वो कह रही थी, बहुत मोहब्बत की थी तुमसे, इसलिए तुमसे इज्जत चाहती थी मगर तुमने नहीं की। इस शख्स से मोहब्बत नहीं है, इससे कुछ नहीं चाहती मगर वो फिर भी इज्जत करता है। कम कपाते होंठों को बीते हुए इसने आंखों में उमड़ने वाली नमी को रोकने की कोशिश की। हैदर बुत बना उसे देख रहा था। उसके कई अल्फाजों के खंजर इसे बहुत अंदर तक काट रहे थे। हैदर, दोबारा कभी मेरे सामने ना आना, मुझे जिंदा रहने दो। वो ये कहकर तेजी से वहां चली गई थी। तुम्हें चाहा था मैंने। उसके अल्फाज उसके कानों में गूंजे थे। उसने होंठ भींच लिए। बहुत मोहब्बत की थी तुमसे। उसने दीवार का सहारा लिया और लोग इसके पास से गुजर रहे थे। एक अजीब सी खामोशी थी जो उस पर छा गई थी। कभी कभार वो अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार लेता था। ये उसकी वाहिद तफरीह थी। शुरू में फातिमा बहुत खुश थी कि हैदर ने उसे इतनी आज़ादी दे रखी है। वो हर एक को फख्र से बताती कि उसके शौहर ने उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, कोई रोक टोक नहीं की। मगर आहिस्ता आहिस्ता उससे ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। वो उसका शौहर होते हुए भी उसका कुछ नहीं था। चंद एक बार उसने हैदर से लड़ने की कोशिश की थी मगर एक बार हैदर के अंदाज ने उसे डरा दिया था। तुम्हारे आने या जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम सारा नहीं हो। हाँ, शायद बच्चों को फर्क पड़ेगा मगर बहुत ज्यादा नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ भुला देंगे। उसके घर छोड़ने की धमकी पर हैदर ने कहा था, फिर तुम्हारे पास सब ही कुछ तो है, बस मैं नहीं हूँ और मेरे होने या ना होने से फर्क क्या पड़ता है। फिर फातिमा ने समझौता कर लिया था। वाकई वो नहीं था तो क्या फर्क पड़ता था? रुपया तो था ना। मगर दिल के अंदर कहीं पहासी चुभ रही थी।
اور آج 28 سال پہلے کا منظر اس کے سامنے گھوما تھا۔ فرحہ سارا نہیں تھی مگر جنید حیدر نہیں تھا۔ 28 سال پہلے کا حیدر یکدم بھڑک جانے والا، بیوی کی عزت نہ کرنے والا، صرف اپنی بات کہنے والا۔ اور آج کے حیدر نے 28 سال پہلے کے حیدر کو مار دیا تھا۔ اس کے بچھڑنے کے 27 سال بعد آج وہ پہلی بار اس کی جدائی کا ماتم کر رہا تھا، اس کے لیے رو رہا تھا۔